रफ़ीक ने एक ऐसी कंपनी के लिए काम किया जो प्रीतवादत घर प्रक्षिश मकामात तैयार करने में महारत रखती थी। एक दिन उसे एक प्राणी लावारिस हवेली का मुआयना करने के लिए भेजा गया, जिसे कंपनी ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में तब्दील करने का मंसूबा बनाया था। ये अफवाह थी कि वो वाकई परेशान है, लेकिन रफ़ीक ने ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं किया और अकेले ही इस जगह का सर्वे करने चला गया। जैसे ही उसने अंधेरे चीरते हुए दालानों का जायजा लिया, उसने एक खूबसूरत औरत को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा। उसके लंबे बहुते बाल थे और उसने सादा सफ़ेद लिबास पहना था। उसकी मुस्कुराहट गर्म थी और उसकी आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। खुद को ज़ारा के तौर पर मुतारफ़ करवाते हुए उसने दावी किया कि वो एक मकामी है जो हवेली के बारे में मुतजस्सिस थी। रफ़ीक उसकी दलकशी से मसहूर होकर अपना काम भूल गया और उसकी नर्म आवाज़ और प्रासरार है मुस्कुराहट की वजह से घंटों इससे बातें करता रहा। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, ज़ारा के रवैये में तब्दीली आने लगी। उसकी मुस्कुराहट गैर फितरी तौर पर फैली हुई थी और लगता था कि इसकी आंखें अपनी गर्मी खो रही हैं, सर्द और सियाह हो रही हैं। इससे पहले कि रफ़ीक कोई रद्दअमल जाहिर करता, वो उसकी आंखों के सामने बदल गई। इसकी जल्द पीली पड़ गई, इसके बाल जंगली और उलझे हुए और इसके हाथ लंबे नोकीले पंजों में बढ़ रहे थे। रफ़ीक, तुम नहीं जा रहे, इसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ लालच दिया और अब तुम मेरे हो भागने की कोशिश करते ही रफ़ीक का दिल धड़क रहा था, लेकिन हवेली एक भूलभुलैया की तरह महसूस हुई। हर बाहर निकलना ख़त्म होता दिखाई दे रहा था और ज़ारा की भयानक हंसी उसके पीछे पीछे हालों में गूंज रही थी। वो अब वो खूबसूरत औरत नहीं रही जिससे वो मिला था, बल्कि एक शैतानी चड़ेल थी। इसकी आंखें एक शरीर नापाक रोशनी से चमक रही थीं। ये तुम्हारा आखिरी प्रोजेक्ट था, वो सरगोशी में अचानक उसके सामने नमूदार हुई, और तुम कभी नहीं बचोगे। रफ़ीक ने चीख मारी, ये समझते हुए कि वो एक ऐसे डरावने ख्वाब में चला गया है जिससे वो कभी बच नहीं सकता। इस इज़्म का इजहार किया कि अगर उसने उसे जिंदा कर दिया तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट को दोबारा कभी नहीं उठाएगा।